नामांकन दाखिल करेंगे। इस बीच उन्होंने पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। नामांकन से पहले पीएम मोदी ने काशी का एक वीडियो शेयर किया है। काशी से मेरा रिश्ता अद्भुत है, अभिन्न और अप्रतिम है, इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने ये ट्वीट किया है एक वीडियो शेयर करते हुए। ये वीडियो पहले भी हमने आपको दिखाया और पीएम मोदी ने इस वीडियो में किस तरीके से अपनी भावनाओं को जाहिर किया है, देखिए एक बार। मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुंह से ऐसे ही एक भाव निकल गया, न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। 10 साल बीत गए, काशी से इतना नाता जुड़ गया कि अब मैं कभी भी बोलता हूं तो यही कहता हूं, मेरी काशी। एक मां बेटे का जैसा वो रिश्ता मैं मेरी काशी के साथ। लोकतंत्र है, लोगों से आशीर्वाद भी मांगेंगे और लोग आशीर्वाद देंगे भी, लेकिन ये रिश्ता जनप्रतिनिधि वाला नहीं है। ये रिश्ता किसी और ही अनुभूति का है जो मैं फील करता हूं। कर्म ही है धर्म मेरा, धर्म ही है मेरा जीवन, जीवन ही तो देश मेरा, देश ही मेरा तन मन। विकास की लहरें उठी, धरती हो गई और पावन, माँ गंगा को शीश झुका के करने आया हूँ मैं नमन। काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारस नहीं आई तब तक हमार मन नहीं मानेगा। 10 साल पहले आप लोग हमके बनारस का सांसद बनैला, अब 10 साल में बनारस हमके बनारसी बना देले। काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही, पर 10 साल पहले देखें तो बनारस के सिर पर तारों का जाल, घाट घाट गंदे बेहाल, ट्रैफिक जाम, अटकते लटकते भटकते काम, भक्तों को अपार कष्ट और पर्यटक त्रस्त। फिर काशी ने चुना नमो को तो 10 साल में तारों के जाल की जगह अंडरग्राउंड केबल्स हैं। जहां जाम लगता था वहां आज शानदार फ्लाईओवर्स हैं। अब दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं। काशी वासियों को समृद्धि के नए मार्ग खुले मिलते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज, ये नए काशी की पहचान है। अब नए पक्के घाटों पर एलईडी चमकती है। काशी अपनी विरासतों का गुणगान करती दिखती है। मोदी जी ने दुनिया भर के मेहमानों को काशी के रंग में रंग दिया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। स्वच्छ, निर्मल, अविरल गंगा भारतवर्ष की ऊर्जा है। काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। आज काशी बिना रुके, बिना थमे विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है। कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। मोदी जी की भक्ति की शक्ति ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाथ धाम का सपना।
काशी करती है और दुनिया देखती है। पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता न था। अब श्रद्धालु काशी विश्वनाथ से सीधे मां गंगा के चरणों को छू सकते हैं। मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगह अब चौड़ी राहें हैं। मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्ग फीट में था, आज 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालु आ सकते थे, वहां अब परिसर में 70,000 श्रद्धालु आ सकते हैं। 2017-18 में काशी आने वाले पर्यटकों की संख्या 62 लाख के करीब थी। यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड़ हो गई, जो कि लगभग 12 गुना अधिक है। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी से मोदी जी का नाता सतत विकास का है, असीम विश्वास का है। मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं, उतना ही भावुक होता हूं। जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं, तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी। ये है मोदी की गारंटी। हर हर महादेव। तभी तो सब मोदी। तो पीएम मोदी का ये पूरा आपने जो शेयर किया वीडियो है वो देखा, जिसमें एक साधक, एक नेता, एक जनसेवक और किस तरीके से उनके अब तक अथक प्रयास में प्रदर्शित करने की कोशिश हुई। आगे बढ़ते हुए बात होगी रायबरेली की, जहां पर राहुल का ऐलान, जल्द ही करेंगे शादी। राहुल गांधी बोले अब जल्दी शादी कर लूंगा। रायबरेली में एक लड़की ने सवाल पूछा तो प्रियंका बोली अब तो बताना ही पड़ेगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली से मेरा पुराना नाता है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की वजह भी बताते नजर आए। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की मंच से जमकर तारीफ की। इस दौरान राहुल गांधी से जनता ने उनकी शादी का भी सवाल पूछ लिया। फिर क्या जवाब दिया राहुल गांधी ने, सुनिए। मैंने मां से कहा कि 1-2 साल पहले मैंने एक वीडियो में कह दिया कि मेरी 2 माता थी, एक सोनिया जी और दूसरी इंदिरा गांधी जी। और मां को अच्छा नहीं लगा। मां ने कहा नहीं, तुम्हारी 2 मां कैसे हो सकती हैं, तुम्हारी तो एक ही मां है। और मैंने मां से कहा मां वो होती है जो रास्ता दिखाती है और जो रक्षा करती है। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मेरी। तो चुनाव प्रचार के बीच राहुल ने निकाला समय, रायबरेली के एक सैलून में इस दौरान रुके और अपनी दाढ़ी बनवाई। इस बार आपको बता दें रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। लगातार अपने प्रचार में वो जुटे हुए हैं और इस बीच की ये तस्वीरें आई हैं सामने, जिसमें राहुल गांधी का एक अलग अंदाज नजर आ रहा है। देखिए, रायबरेली में प्रचार करते वक्त राहुल गांधी ने कुछ समय निकाला और फिर शहर की ही एक लोकल दुकान पर दाढ़ी बनवाते हुए वो नजर आए और ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर हैं। रायबरेली के एक सैलून में जब राहुल गांधी दाढ़ी बनवाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते, एलजी को एक्शन लेना है तो वो ले। देखिए कोर्ट की टिप्पणी आपको फिलहाल हम बता रहे हैं, जिसका जिक्र अखबारों में भी किया गया है। नवोदय टाइम्स जो कि मेरे पास है और उसमें भी इस खबर को लेकर फिलहाल जानकारी दी गई है। अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। सब हेडलाइन है, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल निर्भर है, उन पर निर्भर है कार्रवाई। उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता के पास उन्हें हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा ऐसी परिस्थितियों में इस्तीफा देना औचित्य का मामला है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे। चुनाव को लेकर अन्ना हजारे का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। ऐसे लोगों को वोट ना करें जिनके पीछे ईडी पड़ी हो। अब देखिए किस तरीके से अन्ना हजारे ने ये बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है, और वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, ईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पूजा।
और देखिए आगे बढ़ते बात होगी वीवीपैट की, जिसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। पुनर्विचार याचिका दायर अरुण कुमार अग्रवाल ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर हुई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 26 अप्रैल के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है। दरअसल वीवीपैट को लेकर जो एक याचिका पहुंची थी, जिसमें यह कहा गया था कि जब काउंटिंग होती है तो वीवीपैट से निकली पर्चियों का भी मिलान होना चाहिए ईवीएम के साथ में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया था कि यह पॉसिबल नहीं है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका अब यहां पर पहुंची है और अब ऐसे में मामले पर सुनवाई होगी। और अब आगे बढ़ेंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट का ये पूरा मामला, इससे जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से इसमें जवाब मांगा है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव पर है मालीवाल से मारपीट का आरोप। दरअसल न्यूज़पेपर्स में भी इस खबर का जिक्र है। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में खुद के साथ मारपीट होने का आरोप लगाया है। आरोप में सीएम केजरीवाल के पीए पर यह आरोप लगाया है। पुलिस को सूचना देने के बाद स्वाति मालीवाल स्थानीय पुलिस स्टेशन भी गई, लेकिन बिना कोई लिखित शिकायत देकर वहां से वापस लौट आई। आगे बढ़ते हुए दिल्ली दंगों से जुड़ा साजिश का मामला, उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी और ककरदुमा कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है। उमर खालिद यूएपीए केस में सितंबर 2020 से जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड के नतीजे घोषित हो चुके हैं और ऐसे में 12वीं में 97.98% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आपको बता दें कि 10वीं में 93.60 हुए हैं पास। और ऐसे में आपको ये बता दें कि दोनों क्लासेस में लड़कियों का रिजल्ट बेहतर रहा है। और ये खबर आज दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर छपी है, जब हेडलाइन दी गई है कि सीबीएसई 12वीं में 24,000 से अधिक विद्यार्थियों के 95% से ज़्यादा अंक रहे हैं। 10वीं का परिणाम भी जारी और दोनों कक्षाओं में पास प्रतिशत अगर परसेंटेज की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूएस का हार्वर्ड फिर से अव्वल है। आईआईएम अहमदाबाद शीर्ष पर है। 33 संस्थान पायदानों से फिसल गए हैं। तो देखिए यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करते हैं तो यूएस का हार्वर्ड फिर से अव्वल पर बना हुआ है। वहीं 33 संस्थानों की अगर बात करते हैं तो पायदानों से फिसले हैं 33 संस्थान, लेकिन आईआईएम अहमदाबाद के लिए अच्छी बात यह है कि वो शीर्ष पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पहले आगे बढ़ेंगे। फेल होने पर लगाया फंदा, दिल्ली में 12th के छात्रों ने लगाई है फांसी। ये बड़ी जानकारी है। यूपी से आया था आईआईटी की तैयारी करने, तो देखिए कैसे हताश होकर फंदे पर यह छात्र झूल गया। यूपी से दरअसल आईआईटी की तैयारी करने के लिए आया था, लेकिन 12th में फेल हुआ, इस वजह से मौत को गले लगा लिया। आगे बढ़ते हैं और देखिए 12 साल की रेप विक्टिम को अबॉर्शन की अनुमति। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग की भलाई हमारी प्राथमिकता है। 14 साल के भाई ने दुष्कर्म किया था। ये बहुत ही गंभीर मामला फिलहाल सामने आया था और उसके बाद हालांकि जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से फैसला किया गया और कहा कि बच्ची जो है वो उसकी भलाई जो है हमारी प्राथमिकता है, ये कोर्ट ने कहा। इसलिए 12 साल की रेप विक्टिम को अबॉर्शन की अनुमति दी गई। आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में मिली है नशे की बड़ी खेप। 2 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। महिला समेत 2 गिरफ्तार भी हुए हैं। मंगोलपुरी का जो कल्लू है वो पूरा कारोबार चलाता था। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.83% हुई है और ये 11 महीने में सबसे कम। लेकिन खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो देखिए अप्रैल में जो खुदरा महंगाई है वो दर घटी है और पलक के पास मुझे लगता है कि कुछ खास जानकारी है। खुदरा महंगाई में अप्रैल में मामूली गिरावट आई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, इस पर आधारित खुदरा महंगाई दर मार्च में 4.85% से घटकर 4.83% रह गई है। ये 11 महीने में सबसे ज्यादा कम है, लेकिन इस दौरान खाने पीने की वस्तुओं की खुदरा महंगाई की दर मामूली बढ़ोतरी के साथ 8.70% हो गई है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। इस बीच जोमेटो को 1 साल में 351 करोड़ रुपए का मुनाफा। शेयर 1 साल में 208.71% बढ़ा है। 2023 में 971 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन एक बार फिर से आज जोमेटो मुनाफा कमा रही है। 1 साल में 351 करोड़ रुपए का मुनाफा जोमेटो में हुआ है। लेकिन 2023 की बात करें तब जरूर घाटा हुआ था, 971 करोड़ का घाटा तब हुआ था, लेकिन अब फिलहाल 351 करोड़ का मुनाफा। और जो लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, अगली खबर इससे जुड़ी हुई कीमत पे गिरावट देखने को मिली। सोना 844 रुपये सस्ता होकर 72,164 रुपये आ गया। चांद की बात करें 83,494 रुपये प्रति किलोग्राम इस वक्त बिक रहा है। तो ये तो आपको सोने चांदी की कीमत बता दें। बात कर लेते हैं आईपीएल की। बेंगलुरु की धमाकेदार जीत हुई है और दिल्ली को 47 रन से हराया। बेंगलुरु ने मौजूदा सीजन में जीत का पंजा जो है वो मारा और 8 साल बाद दोहरा ये जो कारनामा है वो करती हुई टीम नजर आई थी।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर बात करें, दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से फिलहाल टीम ने मात दी है। और चूंकि अखबारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जो मेरे पास नवोदय टाइम्स है उसमें हेडलाइन, प्लेऑफ की दौड़ में आगे निकलने की कोशिश करेंगे लखनऊ और दिल्ली। एक तरफ जहां दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब शुरुआत में हमने जो प्रदर्शन देखा था बेंगलुरु की टीम का वो काफ़ी ख़राब था, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करते हैं। देश में नर्सों की भारी कमी, भारतीय नर्स विदेश में तलाश रही हैं अवसर। वैश्विक स्तर पर नर्सों की मांग में वृद्धि हुई है, विदेशों में मिलता है ज़्यादा पैकेज, अच्छा पैकेज होता है और ऐसे में स्वास्थ्य देखभाल का भी उनको लाभ मिलता है, यानी कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा वहाँ पर होती हैं और इसीलिए अब जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर जो नर्सेस हैं वो अपने लिए फ्यूचर तलाश रही हैं। तो बेसिकली जो नर्सिंग में लड़कियां अपना करियर चूज़ कर रही हैं वो भारत की बजाय विदेशों में अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मानकर चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ वाइज या फिर इनकम वाइज उनके लिए बेहतर विकल्प हैं। आगे बढ़ते हैं, सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले का जिक्र करते मुंबई पुलिस ने फतेहाबाद के हैरी को गिरफ्तार किया है। मोबाइल पर बात हुआ करती थी। तो देखिए इस पूरे मामले में लगातार एक्शन जारी है और इस बीच सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी मुंबई पुलिस ने की है फतेहाबाद से और नाम है आरोपी का हैरी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मोबाइल पर इससे भी बात हुआ करती थी। और अब आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर आपको बताएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया चोर, ये बड़ी जानकारी। फ्लाइट्स में गहनों की चोरी ये किया करता था। एक साल में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में इसने चोरी की है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुलिस ने कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए चोर लंबे समय तक विमान के अंदर गहने चुराया करता था। ये कुख्यात चोर फ्लाइट में चोरियों के मकसद से ही चढ़ता था। खबर के मुताबिक वो एक साल में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में चढ़ चुका था। पुलिस ने गहनों के ठिकानों लगाने वाले रिसीवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस ने पूरा भांडाफोड़ कर लिया है और बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी। इस चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो कि एक साल में 100 से ज्यादा फ्लाइट्स में चढ़ा, वहां पर चोरी की और जहां सप्लाई वो गहनों की किया करता था पुलिस उस तक भी पहुंच गई और उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हैरान कर देने वाला ये मामला है और एक साल में 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स में चोरी इस चोर ने किया, हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बात कर लेते हैं मौसम की। अब दिल्ली वालों को जलाएगी तेज धूप, बढ़ेगा पारा, निकलेगा पसीना, लोग परेशान हो जाएंगे। दिल्ली में तेजी से गर्मी जो है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है गर्मी बढ़ने वाली आने वाले दिनों में और दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो तपती धूप से परेशान होते हुए नजर आने वाली जनता, क्योंकि लगातार जो तापमान है उसमें इजाफा हो रहा है। उसी लिए चलते हैं काशी बनारस, जहां से तस्वीरें आ रही हैं सामने और देखिए सज धज कर काशी है तैयार। काल भैरव के पास की तस्वीरें हैं। दरअसल पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आप देखिए, यहाँ पर आज पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद, स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई हैं क्योंकि पीएम मोदी आज नामांकन करेंगे। 11:40 का वो समय होगा, वो मुहूर्त होगा जब पीएम मोदी नामांकन करेंगे। लेकिन उसके पहले कल भी आपने देखा भव्य और दिव्य तस्वीरें काशी से सामने आई जब पीएम मोदी ने करीब 2.5 घंटे लंबा रोड शो किया। उसमें जो काशीवासी थे, ना सिर्फ काशीवासी बल्कि दूर दूर से लोग आए थे पीएम मोदी के समर्थन के लिए, पीएम मोदी को देखने के लिए। और इसके बाद पीएम मोदी ने की पूजा अर्चना काशी विश्वनाथ मंदिर में। अब आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज पीएम मोदी नामांकन दाखिल करेंगे। 11:40 का मुहूर्त आज का है जब पीएम मोदी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। उसके पहले लेंगे काल भैरव के आशीर्वाद, काल भैरव के दर्शन पीएम मोदी करने के लिए जाएंगे, उनकी आज्ञा लेंगे और उसके बाद नामांकन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो और शांतिपूर्वक ही काम हो सके। इसलिए पीएम मोदी अब 11:40 का वो समय होगा जब नामांकन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले दर्शन पूजन का सिलसिला भी जारी रहेगा। तो देखिए पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं। इससे पहले गंगा में डुबकी लगाएंगे, आशीर्वाद लेंगे, काल भैरव मंदिर जाएंगे, वहां से इजाजत लेंगे और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया उसको पूरा करेंगे। फिर अपने कार्यकर्ताओं संग उनकी बैठक भी होनी है रणनीति को लेकर।